कौन है ज़ोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मुस्लिम मेयर। जिनपिंग ट्रंप मुलाकात के बाद चीन ने टैरिफ क्यों घटाया, आगे देखेंगे। छत्तीसगढ़ ट्रेन हादसे में क्या हुआ था, क्यों मचा हड़कंप। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम बयान किस बारे में है, और मलेशिया में भारतीय यूपीआई लॉन्च होने से क्या बदलेगा। किश्तवाड़ में हुई मुठभेड़ में कौन घायल हुआ, ओपन एआई और अमेज़न की $38 बिलियन डील में क्या है खास। एशेज में स्मिथ कप्तान क्यों बने और लाबुशेन की क्या भूमिका होगी। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। जानेंगे आज की बड़ी खबरों में। न्यूयॉर्क सिटी ने नया इतिहास रच दिया है। 34 वर्षीय ज़ोहरान ममदानी शहर के पहले भारतवंशी मुस्लिम मेयर बन गए हैं। उन्होंने 2 बड़े उम्मीदवारों को हराकर जीत दर्ज की, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके कट्टर विरोधी रहे। आपको बता दें, ज़ोहरान का जन्म युगांडा में हुआ था, लेकिन बचपन में ही वे न्यूयॉर्क आ गए। वे मशहूर फिल्म मेकर मीरा नायर और प्रोफेसर महमूद ममदानी के बेटे हैं। मीरा हिंदू हैं और महमूद मुस्लिम, जो मूल रूप से गुजरात के हैं। ये मिश्रित सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ज़ोहरान की सोच और राजनीति में झलकती है। राजनीति में कदम रखने से पहले ज़ोहरान एक कलाकार और रैपर थे। उनका चर्चित रैप सॉन्ग नानी उनकी नानी को समर्पित था और युवाओं में लोकप्रिय हुआ। 2020 में उन्होंने क्वींस के एस्टोरिया क्षेत्र में विधानसभा सदस्य के रूप में राजनीति शुरू की। फ्री बस सर्विस जैसे पहल से उन्होंने जनता का विश्वास जीता। आज ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क की विविधता, समानता और नई पीढ़ी की उम्मीद का प्रतीक बन गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हालिया मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम होता दिख रहा है। इस बैठक के तुरंत बाद चीन ने बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिकी सामान पर से 24% टैरिफ घटा दिया है। ये फैसला व्यापारिक रिश्तों को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार जिनपिंग ने यह भी घोषणा की है कि चीन अब दोबारा अमेरिकी सोयाबीन की खरीद शुरू करेगा, जो पिछले कुछ वर्षों से रुकी हुई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस रियायत से अमेरिकी चीन व्यापार युद्ध में नरमी आ सकती है और दोनों अर्थव्यवस्थाओं को राहत मिलेगी। ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात को वैश्विक बाजारों ने भी सकारात्मक संकेत के रूप में लिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों में भरोसा बढ़ा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास मंगलवार शाम एक बड़ा रेल हादसा हुआ, जिसमें गेवरा बिलासपुर मेमो पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई। इस दुर्घटना में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए व घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी घायलों का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। हादसा शाम करीब 4 बजे उस समय हुआ जब गेवरा बिलासपुर मेमो ट्रेन कोरबा जिले में खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को अपोलो अस्पताल तथा CIMS बिलासपुर में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दोपहर 12 बजे दिल्ली स्थित AICC मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रही है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई। पार्टी सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी अपने कथित वोट चोरी और मतदाता सूची में अनियमितताओं से जुड़े आरोपों पर बड़ा खुलासा कर रहे हैं, जिसे इन्होंने पहले ही हाइड्रोजन बम कहा था। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 1 सितंबर को भाजपा को चेतावनी दी थी कि महादेवपुरा खुलासा तो केवल एटम बम था, असली हाइड्रोजन बम अभी बाकी है। उस समय उन्होंने भाजपा पर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने अपने पुराने आरोपों को विस्तार से पेश किया, जिस पर पूरी राजनीतिक जगत की निगाहें टिकी हुई थी। भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने अब मलेशिया में अपनी एंट्री कर ली है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की अंतर्राष्ट्रीय इकाई NIPL ने मलेशिया के पेमेंट गेटवे रेजर पे कर्ल के साथ साझेदारी की है। इस समझौते के तहत अब भारतीय नागरिक मलेशिया में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे ऐप से भुगतान कर सकेंगे। इस सुविधा से यात्रियों और व्यापारियों दोनों को बड़ा लाभ मिलेगा।
अब मलेशिया जाने वाले भारतीयों को विदेशी मुद्रा बदलवाने या इंटरनेशनल कार्ड पर भारी शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी। वहीं मलेशियाई व्यापारी भी भारतीय ग्राहकों से सीधे यूपीआई के जरिए भुगतान स्वीकार कर सकेंगे। इस साझेदारी के साथ भारत का यूपीआई अब कुल 9 देशों फ्रांस, यूएई, मलेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर, भूटान, नेपाल और कतर में सक्रिय हो गया है। ये कदम भारत की फिनटेक ताकत और डिजिटल अर्थव्यवस्था के वैश्विक विस्तार की दिशा में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चतरू क्षेत्र में बुधवार सुबह से आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। खुफिया इनपुट के आधार पर शुरू किए गए इस ऑपरेशन में एक सेना का जवान घायल हुआ। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर अभियान चलाया गया। सुबह के समय इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी की गई, जिसके दौरान आतंकियों से संपर्क हुआ और गोलीबारी शुरू हो गई। सूत्रों के अनुसार चतरू के घने जंगलों में कुछ पाकिस्तानी आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। इलाके में रुक रुक कर फायरिंग जारी है और सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि अभियान जारी है और किसी भी सूरत में आतंकियों को भागने नहीं दिया जाएगा। स्थानीय लोगों को सुरक्षा कारणों से घरों में रहने की सलाह दी गई है। चैट जीपीटी की निर्माता कंपनी ओपन एआई ने अमेज़न के साथ 7 साल की बड़ी क्लाउड डील की है। इस समझौते के तहत ओपन एआई अमेज़न से $38 बिलियन की क्लाउड सर्विस खरीदेगा। इसके जरिए कंपनी को लाखों एनवीडिया ग्राफिक प्रोसेसर तक पहुंच मिलेगी, जिससे एआई मॉडल्स को ट्रेन और रन करना आसान होगा। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा कि फ्रंटियर एआई को स्केल करने के लिए बड़े और भरोसेमंद कंप्यूटर की जरूरत है और AWS इसके लिए सबसे उपयुक्त है। ये साझेदारी 2026 के अंत तक पूरी क्षमता पर पहुंच जाएगी। ये डील अमेज़न के लिए भी बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि इससे उसकी AWS सर्विसेज को एआई क्षेत्र में नई ताकत मिलेगी। ओपन एआई ने गूगल, ऑरेकल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी क्लाउड साझेदारी की है, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट की डील करीब $250 बिलियन की बताई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज 2025-26 के पहले टेस्ट के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। अनुभवी बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन की टीम में वापसी हुई है, जबकि खराब फॉर्म के कारण सैम कॉन्स्टास को बाहर कर दिया गया। चयनकर्ताओं ने जेक वेदराल्ड को पहली बार टीम में मौका दिया, जिन्होंने घरेलू शेफील्ड शील्ड सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था। नियमित कप्तान पैट कमिंस चोट के चलते पहले टेस्ट से बाहर रहेंगे और उनकी जगह स्टीव स्मिथ टीम की कप्तानी संभालेंगे। मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने कहा कि टीम संतुलित है और खिलाड़ी बेहतरीन लय में है। 31 वर्षीय वेदराल्ड के उस्मान ख्वाजा के साथ ओपनिंग करने की संभावना है, जबकि लाबुशेन टॉप ऑर्डर को मजबूती देंगे। जॉश इंग्लिश को बैकअप विकेटकीपर के रूप में शामिल किया गया है। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट। ट्रैवल इंडिया सीक्रेट साइट्स विद रामायण क्लब, एक्सपर्ट गाइड्स, कंफर्टेबल राइड्स एंड अनफॉरगेटेबल pilgrimages await. Visit our website.